तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर फिगर को समझेंगे और फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलते हैं। तो PQ और RS दो दर्पण है, ठीक है। देखिए ये मिरर है और ये जो दिया हुआ है ना, ये पेंट किया हुआ है। पेंट करने के बाद क्या होता है, ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। ऊपर में इधर पेंट किया हुआ है। तो एक मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना कोई टॉर्च होगा जिससे कि लाइट निकल रहा है, टॉर्च से लाइट निकला, तो यहाँ से लाइट निकला और यहाँ से टकराया, तो सिंपल सी इधर टकराएगा तो फिर नीचे आएगा और नीचे फिर टकराएगा तो फिर ऊपर जाएगा, है ना। तो जितना अगर हम इसको टेढ़ा करेंगे तो इधर भी टेढ़ा होगा, मतलब ये दोनों हमेशा क्या होता है, इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, एक आपतन कोण जो है ना, बोले तो आपतन, बोले तो जो किरण जाता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, AB है ना, AB है। यह दर्पण PQ पर है ना, बोले तो यहाँ से जाके ये जैसे लाइट जाता है और PQ के पास जाके टकरा जाता है, ठीक है। टकराने के बाद यह कहाँ चला जाता है, B पर टकराती है। टकराने के बाद यह क्या होता है, परावर्तन हो जाता है, मतलब A से B टकराया और यहाँ से क्या हो गया, वो परावर्तन हो गया, है ना। परावर्तन होने के बाद यह क्या होता है, तो ये BC टकराने के बाद यह किसी RS पर टकराता है और टकराने के बाद ये C से क्या होता है, वह टकरा के ऊपर चला जाता है पुनः, ठीक है। और ये क्या होता है, CD के अनुदिश परावर्तित हो जाता है और ये CD जो है ना, बोले तो यहाँ पर CD फिर वहाँ पर क्या होता है, अनुदिश हो जाती है। तो सिद्ध करना है कि ये और ये जो लेता है ना, बोलता है कि AB है ना, बोले तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल। देखो ये तभी प्रूव हो सकता है AB और पैरेलल जब ये दोनों समांतर, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्योंकि ये सीध रेखा है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर बना देते हैं और यहाँ भी क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। इसका नाम रख देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, एक परपेंडिकुलर ले लिए दोनों मिरर पर, ठीक है। नाम रख दिए, एक एंगल का नाम 1 2 और 3 4 यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले जो गिवन वो देख लेते हैं। आप देखिएगा कि क्या गिवन है, तो PQ है पैरेलल RS का, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है, इक्वल है। अब हमको ये लिखना पड़ेगा कि C, इसका नाम हम लिखते हैं M, इसका नाम N, है ना। तो CN जो है ये क्या है, लंब है किस पर, तो ये बोले तो हम RS कह सकते हैं, ठीक है। RS लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं CN परपेंडिकुलर, है ना, CM परपेंडिकुलर किसका है, तो CM परपेंडिकुलर RS का, ठीक है, RS का, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हम मान लिए हैं, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। उसी तरह, है ना, तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि एंगल, यहाँ पर एंगल, तो यहाँ पर इसी तरह एक और परपेंडिकुलर था, एक और लिख देते था, यह क्या नाम है, BN। तो BN क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, तो यह है किस पर, PQ पर, ठीक है। PQ पर, दोनों पर हम मान लिए हैं, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए परपेंडिकुलर अगर खींचते हैं तो एक हमेशा क्या होगा, एक 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर का एंगल है ना, यहाँ का एंगल जो है यहाँ के एंगल के बराबर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर से टकरा के जा रही है तो यहाँ का एंगल बराबर होगा, है ना। तो एक जो है वह 3 के बराबर और 2 और 4 के बराबर। तो यहाँ लिख देते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा कैसे, तो इसको कहते हैं हम लोग, यहाँ एंगल जो हो गया मेरा हो गया कौन सा, तो एकांतर कोण हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, इसको कहते हैं अंतः एकांतर भी कह सकते हैं। ऐसे भी परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ पर जो रहेगा तो 2 3 के बराबर हो जाएगा और यहाँ का एंगल अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर से बाहर जाता है तो वह भी क्या होगा, एकांतर कोण हो जाएगा। तो एक जो है 3 के बराबर और 2 जो है 4 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यह दिखाते हैं अंतः एकांतर कोण, ठीक है, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। अब आते हैं उसी तरह एंगल 2 जो है 4 के बराबर हो जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं, है ना। तो ये किससे होगा, तो परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 4 जो हो जाएगा वो क्या होगा, परावर्तन के नियम से, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम के अनुसार, ठीक है, नियम के अनुसार, ठीक है। ये बात को लिख दीजिएगा। अब देखिए ये समीकरण इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पर अगर दोनों को अगर जोड़ते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से चलते हैं
तो जितना एंगल इधर दोनों के चलते हैं जोड़ने पर, है ना, समीकरण 1 तथा 2 को, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से ही चलते हैं, ठीक है, से। तो यहाँ पर क्या है, तो इस तरह इधर वाला को हम इधर जोड़ देते हैं, 1 इज इक्वल टू, और इधर हो जाएगा 3 + 4, है ना, दोनों को इधर वाला को इधर जोड़ दिए, इधर को जोड़ दिए। इसका मतलब हुआ कि जितना एंगल ये वाला हुआ, तो ए बी सी, क्योंकि प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि पैरेलल है, तो अगर इस यह एंगल और यह एंगल बराबर आ जाता, सिंपल सी बात है, हुआ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता। तो 1 + 2 का नाम है डी सी बी, यहाँ लिखेंगे डी सी बी, और ये इक्वल किसका हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा ए बी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए बी सी, है ना, इससे साफ साफ पता चला। अतः हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू, है ना, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा आर एस का, है ना, तो ये हो जाएगा प्रूव, ठीक है। तो आप लोग इसको एक नियम इस तरह करके आप लोग अच्छे तरीके से इसको बनाइएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको समझने का देर है, क्योंकि इसमें जो है ना फिजिक्स का नियम भी लगा गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण, है ना, जिसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वाला जो हो गया, उससे ये प्रूफ किया गया, कहीं ना कहीं इसका नियम का यूज भी किया गया। वैसे डायरेक्टली आप अंतःकोण से कर सकते हैं। तो यहाँ तक एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 6.2 फिनिश हुआ। आप लोग इसको, अगर इसमें टोटल वीडियो डाला गया है, इसमें 1 2 से लेकर लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम सारे वीडियो उसको ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप 1 2 3 सब बाद में इसको 1 से लेकर लास्ट तक उसको मर्ज करके, फिलहाल एक एक करके डाल दिया हूँ, जिससे कि आपको जो क्वेश्चन को जरूरत पड़ेगा उसी को आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।